गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बिला तातुल इमदाद की फराहमी के लिए करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। अमरीका ने करारदाद को वीटो करते हुए इसे इसराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के नायब सफ़ीर डोरथी शिया ने कहा कि इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज़ को कबूल नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि हमास को शिकस्त देना और ये यकीन बनाना कि वो दोबारा ख़तरा ना बने इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में 54,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें ख़ातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। गजा में इस वक्त संगीन सूरत हाल है। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज़्यादा बुरा है। गजा में जंग बंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए? इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्लकुशी का मरतकब हो रहा है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। खिते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर नई दिल्ली में मातम। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी ने पुलवामा के बाद कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो मैं देख लेता। पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पूरी मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाई गई। अज़रबैजान और तुर्की में अवाम पाकिस्तान की जीत पर सड़कों पर निकल आए। पाक भारत कशीदगी के दौरान सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर कौमी मफाद पर सब मुत्तहिद थे। काबिल हाईवे को सी पैक में शामिल करने पर चीन ने उसूली रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बराह रास्त रेलवे राब्ता इलाकाई तजारत में अहम पेशरफ्त हो गई। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रा के मिलकर काम करने की तजवीज़ दे दी। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिकस्त खुर्दा मोदी के बयानात काबिल मजम्मत। भारत को हमले का शौक है तो पूरा कर लें, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ अमन चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। वज़ीर आज़म की तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारहियत करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत के 20 जहाज गिरा सकते थे, तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। भारत खुद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय इक़दाम खिते की सलामती के लिए खतरे का बाइस बने। खिते में कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर का हल ना होना है। तनाज़े कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुँच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने भारत से जंग के बाद मसला कश्मीर उजागर हुआ। शिमला माहिदा फारिग हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। सीज फायर और LOC की हैसियत पर बात करना होगी। जंग का खतरा बरकरार है। दोबारा जंग मुसरत की गई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। आलमी बरादरी भारत के साथ मसाइल हल कराए। सी पैक के मुखालिफ ममालिक में भारत भी शामिल है। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने की पॉलिसी बरकरार रहनी चाहिए। अफगानों को अपने मुल्क में जाकर बसना चाहिए। अफगानों के हमारी सरजमीन से कोई वफादारी नहीं। कई मीटिंग्स में मौजूद होता था। अमेरिका कहता था हकानियों का कुछ करें। खिते के मालिक का दबाव है। हम जंग नहीं चाहते। अमन पसंद लोग हैं। हमारी तरफ से जंग नहीं होगी। मुसल्लत की गई तो पूरी कौम जवाब देगी। फील्ड मार्शल ने फाटा के लोगों को समझाया, दुश्मन को मेहमान बनाना छोड़ दें तो 1 महीने में सफाया कर देंगे। कलादम BLA और इनके हैंडलर्स भारत में हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, 4 वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 6 निकाती एजेंडे की इत्तेफाक राय से मंजूरी दी। कौंसिल ने आइंदा माली साल के माशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी दी। आइंदा माली साल के लिए 4000 अरब का तरक्याती प्लान, 1000 अरब रुपये का विफाकी तरक्याती बजट मंजूर किया गया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की भी मंजूरी। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब का पैकेज मंजूर हुआ। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के शुराका को 10 मई के मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद।
भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से खिते में अमन और सलामती को खतरात लाहक हैं। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिदोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा विफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। अल्लाह ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत की बदौलत मार्का हक में पाकिस्तान को फतह से नवाजा। पाकिस्तानी अवाम मिलकर मुल्क की सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा हैं। भारत के पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आला के साथ आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़राई शोबा मुल्क की ज़र मुबादला और शरह नमू में इजाफे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़राई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। विफाक और तमाम सूबे अपने मफादात के मुताबिक बजट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में अपने हुकूक मिल रहे हैं। हुकूक मिलने से विफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के इजलास का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा माशी तौर पर बेहतरीन पोजीशन में है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तंबाकू और NFC मसला हल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़वी सऊदी अरब जाएंगे। विफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। IMF ने मजीद शराइत पेश कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर ₹5 फी लीटर आयद कर दी जाएगी। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी। माली साल 2026-27 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। 850 सीसी से जायद गाड़ियों पर सेज टैक्स 12.5 से 18% कर दिया जाएगा। IMF ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करने के इक़दामात की तहरीरी ज़मानतें दें और सूबाई हुकूमत बजट में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के इक़दामात को यकीनी बनाएं। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम न करें, जबकि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमत पर पाबंदी आयद करना होगी। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सूबे मिलकर अमली इक़दामात करें। सूबे ज़राई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाए अमल को बजट का हिस्सा बनाएं। ने विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 रुपए का तखमीना लगाया गया। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब मुख्तस किए जाएंगे। विफाक की जानिब से ग्रांट्स की मद में अखराजात के लिए 1,620 अरब रखे जाएंगे। सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने का तखमीना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। किफ़ायत शारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। विफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तस्लीहात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखा जाएगा। दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज्यादा रखने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा का हदफ 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से ज्यादा होने की तजवीज़ दे दी गई। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। मास्को में पाकिस्तान की गूंज। रूस के बासर पॉलिसी साजों के सामने तारिक फातिमी की दो टोक बाद पाकिस्तान का मुकदमा जानदार अंदाज में रखा। दौरे से पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में वसअत के नए इम्कानात पैदा हुए। तारिक फातिमी 2 से 4 जून रूसी क़यादत से अहम मुलाकातों के लिए मास्को में मौजूद रहे। रूसी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकातों में तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। मास्को के मारूफ थिंक टैंक वालिदी डिस्कशन क्लब में तारिक फातिमी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई ताउन के मजीद इम्कानात पर जोर दिया गया। वज़ीर तवानाई रूस ने कहा, रूस पाकिस्तान को ट्रांजिट हब बनाने के इम्कानात से पूरी उम्मीद है। तारिक फातिमी ने जनूबी एशिया की सूरत हाल पर रूसी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की जानब से मुअत्तल करने पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश। रूसी सदर के सीनियर मुशीर यूरी ओशाकोफ से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर भी रूसी हुकाम को एतमाद में लिया।